अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर है कि हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या देखना है। एक तो हमें देखना है कि हमारे पास मेमोरी क्या है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने फिर फर्दर क्या करनी है, उसके टाइप्स देखनी है कि हमारे पास रैम क्या है, रोम क्या है, और रैम और रोम के फर्दर जो टाइप्स हैं वो क्या है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम हार्ड डिस्क को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क देखेंगे, सीडी और डीवीडी को देखेंगे कि ये सब जो है हमारे पास क्या है। कि अब हम क्या करते हैं, मेमोरी को देख लेते हैं कि मेमोरी हमारे पास क्या है और हम इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं। ठीक है, मेमोरी जो है देखिए, अब मेमोरी हमने इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर क्यों करते हैं, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर से डाटा प्रोसेस करवाते हैं या कोई काम करवाते हैं तो हमने उस डाटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है, कहीं ना कहीं रखना होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोसेसर है वो क्या कर सके, उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमने क्या करना था, डाटा को स्टोर करना होता है और डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसी ना किसी मेमोरी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी है उनको हमने ना कैटेगराइज किया हुआ टू टाइप्स में। एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मतलब जो हमारे पास फर्स्ट होती है, फर्स्ट मेमोरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, और जो सेकंड मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको जो है हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या है, जब भी हमने कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आती हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी कह लें, प्राइमरी मेमोरी कह लें, इंटरनल मेमोरी कह लें, ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, तो मेन मेमोरी जो है वो क्या होता है, पहले इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है, फिर प्रोसेसर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम का तमाम डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती हैं, पहले मेन मेमोरी के अंदर आती हैं और फिर वहाँ से क्या होती है, प्रोसेस होती हैं, और प्रोसेस होने के बाद मेन मेमोरी क्या करती है, उसका जो रिजल्ट या आउटपुट होता है उसको क्या करती है, फर्दर हमारे जो है वो आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो सेंड कर देती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो मेन मेमोरी है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, दो तरह की हमारे पास मेन मेमोरी जो है वो मौजूद है। एक होती है रैम और दूसरी है हमारे पास रोम। ठीक है, जैसा रैम को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम को हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रैम और रोम को देख लेते हैं। जो रैम है वो हमारे पास क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है, यानी कि रैम हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो डाटा को अपने अंदर परमानेंट स्टोर नहीं करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि उसने इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर तब तक रखना होता है जब तक वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद जब हमें उनको स्टोर करवाना है तो स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। रैम कभी भी इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर परमानेंट स्टोर नहीं करती है। ठीक है, या आप ये भी कह दें कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस डाटा को जो है अभी सेव नहीं किया। अगर सेव नहीं किया है तो क्या होगा, जैसे ही लाइट गई तो जो डाटा होगा रैम के अंदर पड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि डाटा वापस जो है वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो रैम है उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो डाटा को अपने अंदर जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं करती है। इसका काम क्या होता है, का काम यही होता है कि इसने अपने अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को रखना होता है। सीपीयू ने जो भी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करनी होती है वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, रैम के अंदर पड़ी होती है। फिर सीपीयू क्या करता है, रैम से इंस्ट्रक्शन को जो है फेच करता है और उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये तब तक ही होता है जब तक वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जैसे ही हमारा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है और हमें रिजल्ट मिलते हैं, और अगर हमने उन रिजल्ट्स को सेव करना होता है तो हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, अपने सेकेंडरी स्टोरेज का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रैम होती है। ठीक है, हमारे पास जो रैम है उसकी टू टाइप्स है पड़ते, एक होती है हमारे पास स्टैटिक रैम, दूसरी होती है हमारे पास डायनामिक रैम। अब स्टैटिक रैम हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक रैम ऐसी रैम होती है जो हमारे, आप ये कह सकते हैं इसके अंदर जो डाटा होता है वो फ्लिप फ्लॉप की सूरत में जो है वो क्या होता है, सेव किया होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डायनामिक रैम से जो है वो ज्यादा होती है। डायनामिक रैम से इसकी स्पीड क्यों ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसकी मेमोरी को हमें बार बार जो है वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर डायनामिक मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर डाटा को सेव करवाने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है।
जिससे क्या होता है वो रैम बार बार रिफ्रेश होती है और डाटा को सेव रखती है। स्टैटिक रैम के अंदर जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टैटिक रैम के अंदर डाटा जो है वो मौजूद रहता है और इसको जो है हमें डाटा को उसके अंदर जो है रखने के लिए बार बार जो है उसको पावर सप्लाई देने की जरूरत जो है वो हमें नहीं पड़ती है। ये कह सकते हैं कि उसको बार बार रिफ्रेश करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डायनामिक रैम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डायनामिक रैम के अंदर जो डाटा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब शॉर्ट टाइम के लिए कैसे, कि अगर इस रैम को हमने जो है वो रिफ्रेश नहीं किया तो डाटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से डिस्कार्ड हो जाएगा। बेशक पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, ऑन हो, ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको यानी हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो है हमने उसको रिफ्रेश नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी देके, तो उसके अंदर से डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, डायनामिक रैम होती है, जिसके अंदर डाटा को स्टे करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो है ना, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर जो हमारे पास माइनस और जो है प्लस के जो चार्ज होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमने क्या करना होता है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश होंगे और हमारा डाटा जो है वो उसके अंदर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब आए थे हम रोम की तरफ कि रोम हमारे पास क्या है। रोम जो होते हैं ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब हो, सर रोम हमारे पास कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो डाटा है वो क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। जिस तरह अभी हमने रैम की बात की कि रैम के अंदर डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। जबकि रोम हमारे पास क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, जिसके अंदर डाटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। अब जो रोम है, रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखी कब जाती है, ऐसा नहीं होता कि रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, नहीं। जिस टाइम रोम बनती है एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसके अंदर क्या होती है, तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती हैं, लिख दी जाती हैं। रोम के अंदर जो है ना वो बायोस की इंफॉर्मेशन जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी जाती है कि किस तरह से बेसिक इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती हैं, रोम के अंदर लिखी गई होती हैं। ठीक है, तो रोम के आगे हम फर्दर क्या करते हैं, टाइप्स देख लेते हैं कि रोम की हमारे पास क्या है, कितनी टाइप्स है। रोम हमारे पास जो आता है, एक आती है हमारे पास सिंपल रोम, जिसकी भी हमने बात की रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आता है हमारे पास पी रोम, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी आती है हमारे पास ई आर रोम, जिसको हम कहते हैं अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट वाली आती है डबल ई रोम। ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये हमारे पास क्या होती है, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रोग्राम है पर रीड ओनली मेमोरी होती है ना, इसके अंदर हमने क्या है, फॉर एग्जांपल इस टाइम रोम बन रही होती है ना, उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी है। एक दफा अगर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख दी गई है ना, और बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो चिप जो है आपकी रोम की वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पी रोम के अंदर से आप इंस्ट्रक्शंस को जो है, अगर आपसे गलती से कोई गलत इंस्ट्रक्शन लिखी गई है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जब हम उस इंस्ट्रक्शन को रिमूव नहीं कर पाएंगे तो आपकी रोम, आपकी वो चिप क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो चिप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी रोम कहते हैं, जिसके अंदर अगर एक दफा इंस्ट्रक्शन लिख दी जाए तो वो वापस जो है वो रिमूव नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, पी रोम हो गई, और अगर उसके अंदर कोई गलत इंस्ट्रक्शन लिख दी गई तो वो चिप क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ई रोम का मतलब है अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है, यानी जैसे कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिखी गई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल रोम की चिप जो है वो क्या हो रही है, तैयार हो रही है, और उस दौरान उस वहां पे क्या हो गई, कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो गलत लिखी गई, तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि एक स्पेशल डिवाइस होगा जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज लगी होंगी। उस डिवाइस से क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आपसे गलत लिखी गई है आप उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उस चिप को क्या कर सकते हैं, वापस से कारआमद बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि पी रोम, उसके अंदर अगर कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिख दी जाए तो वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास ई रोम है वो बेकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फीचर है कि अगर उसके अंदर हमसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो गलत लिख दी जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ई रोम। ई रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अब जैसे कि उसके नाम से कि इलेक्ट्रिकल, यानी अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस रोम के अंदर हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं और हमसे क्या होगी, कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल अरेजेबल रीड ओनली
मेमोरी। तो ये सब हमारे पास क्या थी, रोम्स की टाइप थी। हमारे पास रोम जो है वो कौन कौन सी है और हम उसका जो है वो किस किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने प्राइमरी मेमोरी को देखा। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या करती है, डाटा को जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं करती है, जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो क्या करती है, डाटा को जो है अपने अंदर परमानेंट स्टोर करती है। ठीक है, आपने जो भी अगर पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी हो जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी चीजें मौजूद होंगी वो कभी भी वहां से डिलीट या अरेज नहीं होंगी। आपने जो चीज सेव की है वो चीज आपके क्या होगी, कंप्यूटर में हमेशा सेव रहेगी। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी होती है, हार्ड डिस्क होती है और डीवीडी होते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एज अ सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो क्या है। हार्ड डिस्क हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है हार्ड डिस्क के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना डाटा जो है वो क्या करना होता है, परमानेंटली स्टोर करवाना होता है। ठीक है, तो परमानेंट स्टोर करवाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस जो है वो क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। मेन मेमोरी का तो काम है ना कि सिर्फ उसने क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है किसको, प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। अब उन रिजल्ट्स को हमने परमानेंट स्टोर करवाना होता है, तो उन रिजल्ट्स को परमानेंट स्टोर करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एग्जीक्यूशन हमने प्रोसेसर से जो है वो करवाई है उनके रिजल्ट्स को हम क्या कर देंगे, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो स्टोर करवा देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास क्या होती है, रिमूवेबल एक डिवाइस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जैसे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रही है एक फ्लॉपी डिस्क है। अब फ्लॉपी डिस्क का हम पहले इस्तेमाल करते थे जिस टाइम अभी हमारे पास यूएसबी डिवाइसेस और सीडी रोम वगैरह नहीं आए थे, तो हम क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस था, जिसको हम क्या करते थे, साइज में छोटा था। हमने अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जानी है तो हम अपनी हार्ड डिस्क तो उठा के नहीं लेके जा सकते थे, या पूरे का पूरा सिस्टम तो उठा के नहीं लेके जा सकते थे। तो हम क्या करते थे, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे, हार्ड डिस्क से हमें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती थी हम हार्ड डिस्क से वो इंफॉर्मेशन फ्लॉपी डिस्क के ऊपर सेव करते थे, और हमने जहाँ पे भी उस डाटा को लेके जाना होता था हम इजीली फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर चले जाया करते थे। ठीक है, अब सीडी। सीडी हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिकल रीड ओनली मेमोरी होती है। अब सीडी कैसे, आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास क्या थी, एक डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते थे, डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। जो सीडी है ये भी क्या करती है, डाटा को अपने अंदर जो है वो परमानेंट स्टोर करती है। अब फ्लॉपी डिस्क का क्या था कि फ्लॉपी डिस्क की जो स्पीड थी ना वो क्या थी, कम थी, और स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या थी, कम थी। तो उसकी जो है इन्हांसमेंट करने के लिए क्या हुआ, सीडी जो है वो इन्वेंट की गई, जिसके अंदर जो सीडी थी इसके अंदर जो था हमारे पास डाटा को स्टोर करने की जो स्पेस थी वो भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और इसकी जो स्पीड थी वो भी क्या थी, फ्लॉपी से ज्यादा थी। तो जो हमारे पास सीडी है इसकी भी फर्दर एक टाइप थी, एक सीडी जिसको हम कह रहे हैं कम्पैक्ट डिस्क कह रहे हैं, जिसके अंदर एक दफा अगर डाटा रख दिया तो वो डाटा जो है वो रिमूव नहीं होता था। ठीक है, एक होती थी सीडी आर जिसको हम क्या कर सकते थे, रीराइटेबल। ठीक है, अगर एक दफा डाटा उसके अंदर स्टोर कर दिया है तो हम क्या कर सकते थे, हमें अगर उसके अंदर से कोई डाटा डिलीट करना है और उसकी जगह कोई और डाटा रखना है तो हम क्या कर सकते थे, उसके अंदर से डाटा डिलीट करके जो है वो वापस से जो है उसके अंदर डाटा रख सकते थे। ये हमारे पास क्या थी, सीडी की टाइप्स थी। डीवीडी। डीवीडी जो हमारे पास आगे इसको हम कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है, आप ये कह सकते हैं इनहांस फॉर्म किसकी है, सीडी की है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये सीडी से क्या थी और ज्यादा पावरफुल जो थी वो डिस्क जो है वो बना दी गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम क्या करते थे, डाटा को स्टोर करते थे। किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते थे, ऑडियो कर लिया, वीडियो कर लिया, कोई मूवीज कर ली, गेम्स कर लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर आप कर रहे थे तो वो कर सकते थे। और एक बात, इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो क्या थी, सीडी से ज्यादा थी। सीडी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो हमारे पास किसके अंदर आ गई थी, डीवीडी के अंदर आ गई थी, जिसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजें जो है वो स्टोर कर सकते थे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास मैच स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब इसके इस तरह आपको नजर आ रहा है यहाँ पे यूएसबी डिवाइसेस और मेमोरी कार्ड जो है वो पड़े हुए हैं। अब ये क्या था, डीवीडी वगैरह के बाद, सीडी के बाद जो है हमारे पास क्या आ गए, ये डिवाइसेस आ गए। अब ये कहते हैं साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल थे, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो क्या थी, सीडी और डीवीडी से ज्यादा थी। अब ये क्या है हमारे पास, ये भी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं और रीराइटेबल डिवाइसेस भी हैं।
ठीक है। अब ये क्या होता है, आपको वैसा यूएसबी में हम डाटा क्या करते हैं, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं। या अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करें, उनके अंदर भी हम डाटा जो है वो क्या करते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर जा सकते हैं। अगर हमें उस डाटा की जरूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं, तमाम का तमाम डाटा जो है उसके अंदर से रिमूव कर लेते हैं और नया डाटा जो क्या कर सकते हैं उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मैश स्टोरेज है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट भी है। एक तो स्पीड में क्या है ज्यादा है उनकी, और दूसरे क्या है उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या है बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका जो साइज था वो क्या था, सबसे ज्यादा स्मॉल साइज था। छोटी छोटी डिवाइसेज हैं, छोटी सी फ्लैश आ जाती है हमारे पास, मेमोरी कार्ड जो मेमोरी चिप होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। उसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंप्यूटर मेमोरी को देखा कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर की मेमोरीज जो है वो क्या है। ठीक है जी, इसके रिगार्डिंग कोई आप लोगों को इशू हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।